Hey everyone, this is Pooja Sanuja. I hope you all are doing great and you are studying well. So in today's video, I'll tell you what kind of mistakes you should definitely avoid to clear any kind of competitive exams. So without wasting your time, let's dive right into this video and don't forget to like, share and subscribe to my channel. फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है नॉट गिविंग इनफ टेस्ट. सो टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है बिफोर योर मेन एग्जाम. बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं बहुत सारा पढ़ लूंगा, मैं अपनी स्टडी पहले कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर मैं डायरेक्टली एग्जाम दूंगा, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा वहां पे और मेरी एग्जाम हो जाएगी. बट ये बहुत ही रिस्की है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हो सकती है जो आपने सोचा भी नहीं होगा. बिकॉज इतनी गर्मियों में पहले तो एग्जाम होती है, आपका आधा मेंटल जो स्ट्रेंथ होता है वहीं पे कम हो जाता है, आपकी एनर्जी बहुत ही लो लेवल पे होती है उस टाइम पे. तो आप उस एनवायरनमेंट को सेटल करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. फिर अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो डायरेक्टली, तो बहुत सारे चीजों पे आपको वो नहीं पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है, वीकनेस कौन सी है. आप कोई कोई क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम दे सकते हो जहां पे आपको नहीं देना चाहिए और फिर पेपर आपका बाकी रह जाए, ये सब भी हो सकता है. तो पहले आप टेस्ट दो, उसको ठीक से एनालाइज करो और उसके बाद आप मेन एग्जाम दो. और 20 से 30 तो एटलीस्ट टेस्ट आपको देने ही है, कोई भी आपका अटेम्प्ट हो. राइट. सेकेंड मिस्टेक है नॉट राइटिंग इनफ आंसर्स. सो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको आंसर्स लिखने हैं. मेंस की जब आपको प्रिपरेशन करनी होती है तो उसके लिए आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं. तो अगर आप इसमें भी यही सोच रहे हो ना कि पढ़ लेते हैं सारा कुछ फिर वहां जाके फ्रेम कर लेंगे, वहां पे बिल्कुल टाइम नहीं होगा आपके पास सोचने का भी एटलीस्ट. बिकॉज टाइम ही इतना कम होता है और इतने सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने होते हैं. बहुत सारे तो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाएंगे जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है. तो वहां पे आपको सिर्फ लिखते ही रहना है, लिखते ही रहना है. और वो स्पीड नहीं होगी, वो सोचने की क्षमता नहीं होगी आप में उस टाइम लिमिट में, तो आप नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस. ऑलराइट. थर्ड थिंग है आप प्रीलिम्स दे रहे हो विदाउट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. तो अगर आपका मेंस ही कंप्लीट नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रीलिम्स तो पहले कर लेता हूँ, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा फिर देख लेंगे कि फिर उस टाइम में हो जाएगा, बट इट्स टू रिस्की एंड टू हार्ड टू कंप्लीट ऑल द सिलेबस इन दैट टाइम फ्रेम. बिकॉज बहुत सारी पढ़ाई होगी और आंसर्स भी लिखने होंगे, टेस्ट सीरीज देना होगा. तो ये सब फिर बहुत ज्यादा बर्डन आप दे रहे हो खुद के ऊपर ही. तो आपको पहले से ही मेंस के भी प्रिपरेशन करते रहना है और प्रीलिम्स उसके बाद ही दो, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है, नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स. ऑलराइट. अनदर मिस्टेक है कि रिविजन ठीक से नहीं किया है आपने. तो बहुत सारे लोग रिवीजन ही ठीक से नहीं करते हैं, एक दो बार सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ा है और फिर एग्जाम दे देते हैं. तो आपको पता है कि बहुत सारा सिलेबस है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ही कॉमन है कि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो ही जाओगे और आप गलत, आपको पता, आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये तो पढ़ा हुआ है और उस हिसाब से आप अपना लॉजिक लगाओगे, आप उस क्वेश्चन को आंसर करोगे और फिर आप उसको गलत करके आओगे. बिकॉज आपको श्योरली वो चीज नहीं पता है और आपने पढ़ा तो हुआ है बट आपको ठीक से याद नहीं है, आप श्योर नहीं हो. तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज तो मैंने पढ़ी हुई थी बट मैं एग्जाम में जाके भूल गया. तो ये वही निशानी है कि आपने रिवीजन ठीक से नहीं किया है. आपने एक दो बार पढ़ा तो ठीक है, बट आप 5-10 बार पढ़ोगे ना तब आपको एग्जाम में वो चीज ठीक से याद रहेगी. तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होने ही चाहिए कि जो आपको टिप पे ऐसे याद होने चाहिए. कुछ इन्फॉर्मेशन तो बेसिक जो होती है, आपको कहीं से भी पूछे तुरंत ही आंसर उसका आना चाहिए. नेक्स्ट मिस्टेक है कि आप
जो कोर सब्जेक्ट्स है उसको ठीक से कंप्लीट नहीं करते हो और आप फिर इधर उधर का सब कुछ पढ़ते रहते हो, तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, बट उतना भी उसमें मत वो हो जाओ कि आपका स्टेटिक ही कंप्लीट नहीं है। तो पहले आपको स्टेटिक कंप्लीट करना है, फिर आप करंट अफेयर्स पे आओ और उसमें भी देखो कि क्या इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सब नहीं पढ़ना है, आपको लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है, बस उसी को प्रिपेयर करो। वो एनालाइज करते करते ही आपको पता चलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो है करंट अफेयर्स पे कि कैसे करंट अफेयर्स को करना है, तो वो देख लेना, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको कोर सब्जेक्ट्स को तो ठीक से ही करके जाना है। अगर उन सब्जेक्ट में से कुछ पूछ लिया और आपको वो बेसिक नहीं आया, देन आप लॉस्ट हो। बिकॉज पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट्स है। इसको तो किसी भी हालत में आपको करके ही जाना है। ऑलराइट, सो ठीक से प्रिपेयर करो और बार बार रिवाइज करते रहो इसको। नेक्स्ट मिस्टेक है कि सिर्फ एग्जाम की फील लेने के लिए आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट करते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो पहले इस तरह से अटेम्प्ट वेस्ट करते हैं अपने, फिर सारे अटेम्प्ट्स जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब बोलते हैं कि अगर मेरे पास एक दो अटेम्प्ट और होते तो मेरी एग्जाम क्लियर हो जाती। बट यहाँ पे ही आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी। जब आपको पता है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो ऐसे आपको एग्जाम, आपको पता है कि इसमें लिमिटेड अटेम्प्ट्स है, तो इसको देना ही नहीं चाहिए अगर इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। क्योंकि इसमें वो तुक्का नहीं है कि बाय चांस अगर एग्जाम क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स हो भी जाए तो मेंस बहुत टफ है, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन बहुत सारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे अटेम्प्ट वेस्ट मत कीजिए जिससे आपको बाद में रिग्रेट हो। अगर आपको फील ही लेना है तो आप टेस्ट सीरीज दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो और उसी एनवायरनमेंट में बैठो जैसे वो रियल एग्जाम आप देते हो, उस तरह से आप अपनी टेस्ट सीरीज को दो, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा। ऑलराइट, उस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करो और एनालाइज करो। 7 मिस्टेक है कि आप अपना जो प्लान आपने बनाया है, जो शेड्यूल बनाया है, उसको आप फॉलो नहीं करते हो और बार बार उसको चेंज करते रहते हो। तो ये आप अपने ही साथ डिसऑनेस्टी दिखा रहे हो। बिकॉज आपको खुद पे ही वो ट्रस्ट नहीं है। पहले आपने वो शेड्यूल बनाया, आपको लगा था कि मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी, बट देन आप उसको बार बार चेंज करते रहते हो। तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चलता रहता है, तो उस हिसाब से ही आपको अपना शेड्यूल बनाना है, ना कि कोई और आपको बोल रहा है कि मैं ये शेड्यूल फॉलो करता था तो आपको उसी हिसाब से करना है। नहीं, आप उसको एज एग्जाम्पल देख सकते हो, फिर आपको अपनी तरह से वो शेड्यूल बनाना है, जिस तरह की आपकी दिनचर्या होती है, जिस तरह का आपका टाइम टेबल होता है। अगर आप सैटरडे संडे कहीं पे आपको जाना भी होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी फंक्शन भी आ रहा है, वॉट एवर इट इज, तो आपको उस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है और उसको फॉलो करना है। बार बार चेंज करते रहना इट्स नॉट आइडियल, और कभी कभी मिस्टेक्स हो वो अलग चीज है, बट बार बार अगर ये हो रहा है ना तो आपको इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट मिस्टेक है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को कंप्लीट नहीं करते हो। तो पहले फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटी स्टार्ट किया, फिर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, फिर उसको छोड़ के आपने कोई और न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, देन उसको छोड़ के कोई और न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, फिर ये साइकिल चलती ही रहती है और आप कोई भी सब्जेक्ट ठीक से कंप्लीट नहीं करते हो। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है। पहले एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, अगर आपको ऐसे बोरियत आती है तो आप 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलो, उससे ज्यादा मत लो। बिकॉज उसकी वजह से कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है। फिर एक थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट लो, एक थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट लो, ऐसे आप कर सकते हो।
बहुत ही वेरिएशन मत रखो और एटलीस्ट कंप्लीट करो, बिकॉज जब टेस्ट सीरीज भी देते हो तो पहले सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट सीरीज आती है। तो सपोज आपने पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है तो आप पॉलिटी की टेस्ट देते रहो, फिर उसके साथ साइमल्टेनियसली कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट सपोज, तो वो कंप्लीट हो जाता है, फिर एनवायरनमेंट की टेस्ट दे दो। उस तरह से आपको करना है, तो धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट होंगे, आपका टेस्ट होता रहेगा, फिर आप फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाओगे उस तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट मिस्टेक है कि आप खुद के ऊपर बहुत ही डाउट करते हो। अगर आप ये करते हो ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज खुद के ऊपर डाउट करना बहुत ही गलत है। और अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना, ये आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं ये कर ही लूंगा। नहीं होता वो बात की बात है, बट पहले ये माइंडसेट रखो कि आई विल क्लियर दिस एग्जाम। अगर आपको ये एग्जाम देनी है तो ठीक से प्रिपेयर करो, फिर आपको उसी माइंडसेट से एग्जाम देनी है दैट यू विल क्लियर दिस एग्जाम। और अगर नहीं होता है ना तो लाइफ में बहुत सारा कुछ है करने के लिए। आपके अंदर उतना टैलेंट है कि आप अपने लिए बेस्ट कर लोगे। बस खुद को डाउट मत करो और खुद पे भरोसा रखो दैट यू विल डू बेस्ट फॉर योर सेल्फ। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, और अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको मेरी प्रोग्राम्स का अभी पार्ट बनना है तो आप मेरी मेंटरशिप वाली वीडियो देखो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड यू कैन ईमेल मी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड।